राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि जो लोग अभी हमले हो रहे थे, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वार छिड़ रही थी, उन लोगों ने कुछ हम पे अटैक किए, हम लोगों ने पलटवार उन पर किया। इसके बाद फिर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें चल रही थी और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आई कि अचानक से चीज़ें रुक गई। और इस बात को लेके हम लोग टिप्पणी करने लगे कि ये कैसे हो गया। ये सरकार इंदिरा गांधी की सरकार और जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं है। तो मतलब चीज़ों सरकार को लेके चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली गई कि उस टाइम की सरकार 10 दिन में जाके पूरा इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दी थी और आज की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो मैं उन लोगों के लिए ही यही बोलना चाहती हूँ कि भाई हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं ना, ये जो लोग हम लोग सिर्फ बोलने में हमें इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि हम लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं और इन्जॉयमेंट की तरीके ले रहे हैं। अगर आपके घर से कोई एक व्यक्ति उस बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ रहा होता, या आपका घर उस बॉर्डर में होता, या उस लड़ाई में कोई आपका एक पर्सन, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कुछ हो गया होता, तब आपको मज़े नहीं आते। क्योंकि बेशक हम लोग जो हैं बोलते रहते हैं कि हमें गर्व है भारत पे, मतलब लड़ाई को लेके हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं पॉजिटिविटी को लेके कि चलो मेरा भाई या मेरे पिताजी शहीद हो गए वहाँ पे। लेकिन यार एक्चुअली में दिल से पूछो, दिल से, कि जब वहाँ पे शहीद हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर कैसा लगता है। आप फिर उनको वापस नहीं ला पाओगे। हमारा इंडिया इतिहास गवाह है कि हम लोगों ने वार को हमेशा, हम लोगों ने कभी भी पहले अपनी तरफ से वार नहीं किया है। जब हम पे किसी ने कोचा काची की है तभी हम लोगों ने किया है। अदरवाइज हमारे इंडिया के अगेंस्ट है ये, मतलब इनोसेंट लोगों को मारना बिल्कुल सही नहीं है। इनोसेंट लोगों को मारना। और रह गई पाकिस्तान की बात ना, तो वो तो एकदम ख़त्म ही है। उसके पास अब कुछ है नहीं, मतलब उसकी ज़िंदगी एकदम ख़त्म है। वो एकदम भिखारी के तरीके कट मांग रहा है। यार जिसकी ज़िंदगी में कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है तो उसको किस चीज़ का डर। हाँ, अभी डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ट्वीट आया था, ट्वीट पे आप लोगों ने देखा होगा, उस ट्वीट पे लिखा था उनने कि मिलियंस ऑफ इनोसेंट लोग मारे जा सकते थे। मिलियन इनोसेंट लोग कैसे मारे जाते हैं, मतलब ये बहुत गहराई वाली बात है कि अभी तक इतने वॉर हुए हैं ना, उनमें इतने सोल्जर्स और या अदर्स लोग जो मारे गए वो हजारों की संख्या में मारे जाते थे। तो वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं था, जहाँ तक कि उनके ट्वीट से ये समझ में आता है कि हो सकता है पाकिस्तान न्यूक्लियर का यूज करता और उसके यूज करने से पता नहीं कितने लोग तबाह हो जाते। क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा इस ऐसी बहवाई का, जब हम ही लोग ना रहे, हमारी फैमिली ही ना रहे, क्या फ़ायदा। तो मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ने किया है अच्छा किया है। और उस चीज़ को लेके आप टिप्पणी ना करें कि मोदी सरकार यहाँ पे रुक गई, मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया, वॉर होनी चाहिए, हमें बहुत इंटरेस्ट हो रहा है कि वॉर होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने जो किया है, गवर्नमेंट ने जो किया है वो सही किया है। अब यहीं पे चीज़ें स्टेबल हो जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए, क्योंकि वॉर कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है। वॉर होने से आर्थिक स्थिति में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। वैसे भी हम लोग युवा तो ऐसे भी परेशान हैं और जॉब वॉब्स मिल नहीं रही हैं और चीज़ें, एक
हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग ही है। ये सब चीज़ें होने से ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसी को ही होनी है। तो ज़्यादा आप लोग टिप्पणी उल्टा सीधा ना बोलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ और बेनिफिट है हम लोगों का। हम लोगों ने जो सीज फायर से हम लोग इस रुक गए हैं, इससे हम लोग का बेनिफिट भी होगा। हम लोग को बहुत सारे, अभी हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके फायदे हमें बहुत सारे होंगे। ठीक है, मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। धन्यवाद।